देखो बेटे, हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, और हमारी 2 वीडियो जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हो चुकी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जी ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ। तो हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रोड है उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ। दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है ईएमएफ। अब बेटे होता क्या है, वो तो हमने ईएमएफ पढ़ लिया था। ईएमएफ क्या पढ़ा था हमने, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हमने पढ़ा था। ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड, ये हमने पढ़ा था बेटे। अब क्या है, अब जो हम पढ़ेंगे आज, हमने ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है और गिब्स फ्री एनर्जी में बेटे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है और सेल का ईएमएफ होता है उसमें क्या रिलेशन होता है बेटे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है हमारा। तो देखो क्या होता है बेटे, डेल्टा जी जो है ये, डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। होता क्या है ये, माइनस यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा जो है जो यूजफुल वर्क है, जो यूजफुल वर्क किया जा रहा है वही क्या है बेटे, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सिस्टम के द्वारा किया गया यूजफुल वर्क, नेगेटिव यूजफुल वर्क। अब क्या, जैसे किसी के पास 20 जूल है, किसी सिस्टम ने जो है 20 जूल है और उसने 20 ही जूल अपना जो है वो दे दिया जी आगे काम करने के लिए, तो वो उसका क्या हुआ, यूजफुल वर्क हुआ। मतलब किसी भी सिस्टम के पास जितना यूजफुल वर्क होता है वही उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। अब होगा क्या, जो है यूजफुल वर्क है, जो इस चैप्टर के अंदर यूजफुल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। कैसा वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है बेटे वो, ठीक है। जैसे कि भाई हमने जो है लाइट जल रही है तो ये एक इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जल रही है। तो इस चैप्टर में जो यूजफुल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई सेल, ठीक है बेटे। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल वर्क देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है बेटे डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू कितना था, क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू क्या है, चार्ज, और डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जैसे ये एनोड है ये कैथोड है, ये एनोड है ये कैथोड है। अब इसमें से जो है एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और इसमें जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वही हमारा क्या है, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही हमारा ई सेल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा वी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटे, ई सेल, क्या होता है, ई सेल। तो हमारा डेल्टा वी हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू हुआ चार्ज। अब मैं मान रहा हूं कि एनोड से जो है एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज आओगा। तो जो एन मोल चार्ज ऑफ एन मोल इलेक्ट्रॉन होता है एनएफ, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1f, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 2f, और n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है nf। तो वो हम अभी जो नेक्स्ट फैराडे लॉ पढ़ेंगे वहां इसे पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इतना ध्यान रखो। तो हमने क्या था, इलेक्ट्रिकल वर्क जो था वो हमने निकाल लिया था यहाँ, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू क्या था जी, चार्ज, चार्ज भी किसका, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, एनएफ। तो मैंने क्यू की जगह क्या रख दिया, एनएफ। और डेल्टा वी क्या है, दो जो ये इलेक्ट्रोड है इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही क्या है, डेल्टा वी। और वो कितना होता है हम पढ़ चुके पहले ही, ई सेल, हम पहले पढ़ चुके ना बेटे, दो इलेक्ट्रोडों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई सेल होता है, और वो डेल्टा वी है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, ई सेल। अब हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल। अब हम इसे, अभी हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो पढ़ते आ रहे हैं,
अभी हम जो है हमने जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो ये भी तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ई सेल निकाला था, तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे भी लिख सकते हैं। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, एन एफ ई नॉट सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर बेटे न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड में वो पूछ लेता है, बोर्ड में इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता। आपको ये आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, किस तरीके से आया भाई, कैसे लिख दिया है, लेकिन मेनली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बस ये फॉर्मूला किस तरीके से आया बेटे, ये याद रखो या ना रखो, लेकिन यो याद रखो कि फॉर्मूला क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और ई सेल में, ई नोट सेल में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन था जी, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये है जी। तो ये हमारा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और ईएमएफ सेल में रिलेशन हुआ। इसे अच्छे से समझ लेंगे बेटे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको डेल्टा जी का पता होना चाहिए। जो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी वो क्या होता है, वो किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया यूजफुल वर्क है। क्या है, यूजफुल वर्क है। तो डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव यूजफुल वर्क डन बाई सिस्टम। तो यहाँ यूजफुल वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क, भाई इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ रोल है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही तो है यहाँ जो यूजफुल वर्क है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल दो, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब क्यू क्या है, चार्ज, डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, इसमें जो एन मोल का ट्रांसफर हो रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रोडों पे पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, वही क्या है, डेल्टा वी। और मुझे पता, हम जानते हैं क्या, कि दो इलेक्ट्रोडों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होता है, ई सेल। तो मैंने डेल्टा वी की जगह क्या रख लिया, ई सेल। क्यू क्या है, चार्ज, और चार्ज भी कितने का, एन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज भी कितना होगा, एन इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज ऑफ एन मोल इलेक्ट्रॉन, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे ना ट्रांसफर, तो कितना होगा, एन एफ। तो बेटे इसे जो है फॉर्मूला बन गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो इसकी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही बता रहे, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो ये फॉर्मूला हुआ, इसे ध्यान रखेंगे बेटे, इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, इसे बाद में नोट कर लेना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है जी, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी ये भी बताता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर यानी खुद से होगा या करवाना पड़ेगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ना, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम ये बोल देंगे कि ये प्रोसेस जो है ना, या रिएक्शन जो है अपने आप से हो रही है, खुद से हो रही है, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं उसे। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, वैसे मैं बाद में भी लिखूंगा, जो आपका ई नोट सेल है ना, ये जो आया, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है ना, या नेगेटिव आ जाती है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो सेल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे वो पूछता है कि बताओ ये सेल पॉसिबल है या नहीं, ये सेल्स मतलब किसी भी सेल्स के अंदर ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, इनकी सेल्स बन सकती है या नहीं बन सकती है, तो उसका आप ई नोट सेल निकाल के देख लो, ईएमएफ निकाल के देख लो, और अगर 0 या नेगेटिव आ गया तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती किसी भी सेल के अंदर, ठीक है बेटे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम। अब तक क्या है, हमने जो ईएमएफ निकाल लिया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने निकाला, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जो है ईएमएफ निकाल लिया। अब बेटे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन 1m ना हो, तो किस तरीके से हम सेल का जो ईएमएफ निकाल लेंगे वो पता चलेगा बेटे नस्ट इक्वेशन से। नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन से जो है ये पता चलेगा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, अगर तब हमें सेल का ईएमएफ निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे।
तो बेटे क्या है इसमें, मैं मानता हूं इसमें लेट रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड आर, मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पर जो है ये रिएक्शन हो रही है, एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन एम, ये रिएक्शन हो रही है जी इलेक्ट्रोड पर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिखी, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है जी। कौन सी है? रिडक्शन वाली रिएक्शन है बेटे। दरअसल बात क्या है, ये जो फॉर्मूले सब दिखे ना आपने, ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दरअसल क्या है हमारे यहाँ जो आईयूपीएससी ने जो है, हम जो है रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं। दो प्रकार का पोटेंशियल होता था ना, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों वैसे तो इक्वल होते थे, लेकिन दोनों के साइन क्या होते थे, अलग अलग होते थे। तो अब क्या है, अब हम जब हम यहाँ हमारे चैप्टर में जो है सारी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल में जो है सब में रिडक्शन पोटेंशियल का जिक्र है हर जगह, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। अदर कंट्री जो होगी वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ाया जाता होगा। आप क्या होगे जी, ई सेल ई नोट सेल तो इसका जो है वो तो ई नोट की वैल्यू इसकी -0.34 है, वे बोल देंगे दूसरे अदर कंट्री वाले प्लस के 0.34 है, आप बताओगे माइनस के हैं। तो बेटे वो हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, आप रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हो, या आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहे हो, वे रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हो। तो इस वजह से दोनों सेम ही होते हैं, बस इनके साइन अलग होते हैं। तो हमारे जो इंडिया में है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, सारी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है, तो हम जो है रिएक्शन भी रिडक्शन पोटेंशियल वाली लेके चलेंगे। अब इसमें जो ई सेल की इन्होंने दिया, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लेके चले जी। और क्या है, गैस कांस्टेंट जो आपने पढ़ा होगा, यहाँ जो है जूल में रखा जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 8.314, और टी क्या है, जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसमें। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500। अभी पढ़ेंगे देखो, तो अभी से यहाँ देखो, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस अपॉन NF RT log 10 बेस, ये कितना बेटे, ये सॉलिड फॉर्म है और ये इसकी एक्वस फॉर्म है, ध्यान रखिए इसे भी। तो प्रोडक्ट कितना M अपॉन रिएक्टेंट कितना MN प्लस, ये है जी। बेटे अब इसमें क्या है, ये आपका फॉर्मूला हो गया जी। अगर ये सॉलिड है, जो सॉलिड होती है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT log 10 बेस 1 अपॉन MN प्लस। जो भी सॉलिड होगा आप ध्यान रखेंगे उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है। ये आ गया जी फॉर्मूला हमारा ई सेल निकालने का, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो तो इस तरीके से हम जो है ई सेल निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, देखो अगर इसे मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालता हूं, आप इसे नोट कर लें, मैं इसे ऊपर से रफ करूंगा, इसे यहां तक नोट कर लें बस। देखो बेटे, देखो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालता हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या है, एन की वैल्यू कितनी रख देंगे 96500, आर की वैल्यू
8.314 और टी की वैल्यू 298 केल्विन। ध्यान देंगे आर की वैल्यू कितनी रखो आप 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और टी की वैल्यू कितनी रखो 298 और एफ की वैल्यू कितनी रख दो 96005 कूलम। ये रख दो जी। अगर हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं तो इसकी वैल्यू रखने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा इसका ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन बेटे इलेक्ट्रॉन है वो जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। log 10 बेस m अपॉन एम एन प्लस। ये होगा जी आर की टी की एफ की वैल्यू तीनों रखने के बाद में ये होगी इसकी कैलकुलेशन। तो प्रूफ की याद आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान रखेंगे और यही फॉर्मूला आपको हर जगह न्यूमेरिकल में काम आएगा जी। आप अच्छे से देख लें इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला आपका काम आएगा जी। ठीक है बेटे, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। अब देखो अगर जनरल फॉर्म में कोई रिएक्शन है, इन जनरल फॉर्म में कोई रिएक्शन मान लू मैं ए एक्स प्लस वाई एन इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो रहा, कोई जनरल वे में मान लो तुम्हें ये न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी इनकी। तो आप देखो क्या रिएक्शन बनेगी, इसे नोट कर लो आप ऊपर। ये तो नोट कर लिया होगा आपने नीचे का सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बेटे। देखो कोई भी अगर गैस इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई है इलेक्ट्रोड की, तो आपको किस तरीके से वो लिखनी होगी यहां देखो। जैसे तो इसका कितना होगा, क्या लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन इलेक्ट्रॉन है ना, log 10 बेस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ध्यान देंगे और मोल चले जाएंगे पावर में। यही चीज सिखा रहा हूँ जी इसमें आपको, यहाँ 11वीं क्लास में भी पढ़ा है हमने। मोल कहाँ चले जाएंगे पावर में, इंटू वाई की कंसंट्रेशन, मोल कहाँ चले जाएंगे पावर में, अपॉन रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। ये बनेगी जी आपकी रिएक्शन, ये बनेगी जी आपकी इक्वेशन। इस तरीके से हम ई सेल निकाल लेंगे जी। तो आपको ये ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आपको मिलेगी। देखो इस तरीके से, इसे नोट कर लिया आपने। देखो जैसे ये सेल रिएक्शन आपको मिलती है Cu2 प्लस, ये मिलेगी आपने डेलियन सेल में पढ़ी थी, ये डेलियन सेल में पढ़ी थी ना। तो अगर इसके लिए हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बेटे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस। देखो एन की वैल्यू भी रख देंगे। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इलेक्ट्रॉन निकालने भी सिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 log 10 बेस Zn2 प्लस Cu अपॉन Zn और Cu2 प्लस, ये आ जाएगा जी। अब ये तो एक्वस फॉर्म में है आयंस, तो उस सॉल्यूशन के अंदर ही तो थे, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब मैंने आपको बताया क्या कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी 1, तो ई नॉट सेल ध्यान से समझते चले बेटे 0.59 अपॉन
2 log 10 बेस, तो इसकी 1 आ जाएगी कंसंट्रेशन, तो Zn 2 प्लस अपॉन Cu 2 प्लस। तो ये आ गया जी फॉर्मूला आपका ई सेल का ईएमएफ निकालने का। अगर आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है तो इस तरीके इस फॉर्म में होगी। न्यूमेरिकल में आपको वो वैल्यू देगा कि Zn की कंसंट्रेशन इतनी है, Cu2 प्लस Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन भी देगा, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन भी देगा जी आपको वो। और उसके बाद जो है ई नोट सेल जो है ना, ई नोट सेल तो आप जानते हैं निकालना। ई नोट सेल कैसे निकालते हैं? ई नोट सेल कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे निकालते हैं जी। ये इसे ई सेल को हम ऐसे ही तो निकाल लेंगे। अब एक बात का आप ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन 1 दे रखी हो, अगर कंसंट्रेशन 1 दे रखी हो दोनों आयंस की, तो आप केवल यही फॉर्मूला लगाना, बस केवल ये ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, केवल यही फॉर्मूला लगाना आप, केवल यही फॉर्मूला लगाना बेटे। और यदि उसने कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी हो, 1 ना हो, एक की 1 हो दूसरे की अलग हो तब भी, या दोनों अलग अलग हो, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जी। ये जी, या इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला निकाला, इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका ईएमएफ निकालने के फॉर्मूले थे। क्वेश्चन आता है बेटे 2 नंबर का भी आ जाता है, 3 का भी और 5 नंबर का भी क्वेश्चन इससे आ जाता है, केवल इन्हीं फॉर्मूले से। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, बस यही ध्यान रखना, जो मोल है ये पावर में लिखे जाएंगे, जो सॉलिड होगा कोई उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ होगा, उनकी कंसंट्रेशन 1 रखे जाएंगे। तो आप फॉर्मूला जब लिखेंगे डायरेक्ट किसी भी उसके लिए, तो आप इसका जैसे ये है आपके सेल रिएक्शन, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी लिख सकते थे, आप इन्हें भी मत लिखो, इनकी कंसंट्रेशन 1 लिख दी ना, इन्हें भी मत लिखो, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो सेल रिएक्शन अगर दे रखी हो तो ई नोट सेल की जो रिएक्शन है, जो ई सेल निकालने का है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। किस तरीके से रखते हैं, कैसे मोल पावर में जाते हैं, किस तरीके से ये सोल्व करेंगे जी अभी न्यूमेरिकल इसके आगे। और अगर कंसंट्रेशन आयंस की 1 दे रखी हो तो तब हमें केवल ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना। तो ये 3 फॉर्मूले हो चुके आपके अब तक। एक तो गिब्स फ्री एनर्जी का बताया था अभी, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, एक इज ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दूसरा ये फॉर्मूला हो गया जी। ये मोल पावर में चले जाते हैं, ध्यान रखना इनका, न्यूमेरिकल आता है जिनसे। अब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं इसमें रिलेशन दे रखा, ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है इसका भी, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा फॉर्मूला है वो, मैं अभी लिखवाता हूं अभी आपको, आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कितने टाइम की होगी? तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रिलेशन बिटवीन केसी, केसी क्या है बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड ई सेल या ईएमएफ कह दो हम इसके लिए, या ई नोट सेल कह दो, ये भी निकल कर आ जाऊंगा। देखो किस तरीके से करेंगे। इक्विलिब्रियम तो जानते हैं आप क्या होता है, इक्विलिब्रियम जानते हैं, जब बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन 11th क्लास में पढ़ा था आपने, जब बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और कंसंट्रेशन कैसी हो जाए, कांस्टेंट, तो वही क्या कहलावा है, केसी। तो बेटे अब इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसा आप इसके लिए देख लो, अभी जो Zn के लिए एक रिलेशन बताई थी मैंने, ये बताई थी ना, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये देखो। अब इसके लिए आपने ई सेल निकालना,
0.059 अपॉन 2 log 10 बेस Zn2 प्लस और अपॉन CO2 प्लस। बेटे यही तो केसी है, ये जो इतना है वो जो ये है इक्विलिब्रियम पे Zn अपॉन 2 CO2 प्लस, यही तो क्या है केसी। इसी तरीके से तो 11वीं क्लास में निकालते थे, आपने पढ़ा होगा ना ये, तो जहां बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रेट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहाँ, है ना, जहां बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे, वही तो था ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, इसे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ डीपली, मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं हम। तो केसी ये था हमारा। और एट इक्विलिब्रियम आप ध्यान रखें, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता ना बेटे, ई सेल इस पे 0 हो जाता, जो ई सेल है इक्विलिब्रियम पे जाकर जो ई सेल है वो 0 हो जाता है। अब इसमें रख दो ऊपर वाली वैल्यू में, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू ई नोट सेल 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस केसी, इसकी जगह क्या रख दिया केसी। अब होगा क्या, देखो अभी इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, और ई नोट सेल इक्वल टू 0.059, इसे 1 लिख लो, अपॉन 2 log 10 बेस केसी। अब देखो इससे 2 इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591 इक्वल टू कितना आ गया बेटे, log केसी आ गया ना, 10 बेस केसी आ गया ना। देखो अब यहाँ देखो, तो इसे क्या है, जब ये एंटी लॉग ले लो, इसका क्या ले लो एंटी लॉग, तो केसी इक्वल टू कितना आ होगा, एंटी लॉग ब्रैकेट में 2 इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591, ये आ जाओगे जी आपका केसी। एंटी लॉग की टेबल होगी या तो मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी आपने, ये एंटी लॉग की वैल्यू दे देगा वो कुछ भी, तो आपको तो ये सोल्व करना। 2 तो जानते हैं आप क्या, जो एन आओगा, इसका अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं मैं, जनरल फॉर्मूला केसी इक्वल टू, ये तो मैंने इस रिएक्शन के लिए निकाला, एंटी लॉग एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591, ये है जी। तो ये फॉर्मूला बनेगा जी इसका एंटी लॉग, इसे सोल्व कर लेंगे, एंटी लॉग 2.35 या एंटी लॉग कुछ भी जो वैल्यू आओगी उसमें न्यूमेरिकल में, फिर उसे या तो टेबल होगी लॉग की एंटी लॉग की, उससे निकाल लेंगे, या वो न्यूमेरिकल में नीचे ब्रैकेट में दे देगा जी एंटी लॉग 2.3 है, इनकी वैल्यू इतनी है, जो भी होगा। तो हमारा ये बना, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ई नोट सेल में रिलेशन निकाला, हमने एक रिएक्शन ली, इसके लिए हमने ये लिख दिया। और यही क्या होता है केसी, ये क्या होता है 11वीं क्लास में पढ़ा था केसी। इक्विलिब्रियम तो जानते हैं आप कहा, जहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो दोनों हाफ रिएक्शन होगी है, ये तो हाफ सेल रिएक्शन ही है, जो बैकवर्ड हाफ सेल रिएक्शन होगी और जो फॉरवर्ड हाफ सेल रिएक्शन होगी, जब दोनों के रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसी पॉइंट को क्या बोल लेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वो केसी है। तो ये Zn2 प्लस C2 प्लस केसी की वैल्यू होगी, इसकी जगह केसी रख दिया बेटे। और याद रखेंगे इक्विलिब्रियम पे जो है ई सेल कितना होता है 0, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ 0, ई नोट सेल मैंने यहाँ जो है एंटी लॉग लेकर जो है केसी निकाल दिया, जनरल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये तो मैं इस रिएक्शन के लेके चला था 2 इसलिए आया था। अब जनरल फॉर्म में मैंने जो है लिख दिया फॉर्मूला, ये एन इक्वल टू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। तो बेटे ये हुआ हमारा जी आज का टॉपिक। अब बेटे इसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ई सेल पढ़ाया, तो ई नोट सेल कितना था, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड,
एक फॉर्मूला वो होगा, वो फॉर्मूला कब लगाना आपको, जब कंसंट्रेशन आयन की 1 दी हुई हो, समझ गए। दूसरा, अगर कंसंट्रेशन 1 ना दी हो, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये जो फॉर्मूला अभी बनाया था। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी थी एक, वो पहला बताई थी, डेल्टा जी नोट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का था जी एक। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जी अच्छे तरीके से, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बेटे, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादातर चांस होते हैं न्यूमेरिकल आने के इसके ऊपर। तो कल की क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को भी, ठीक है बेटे। और अच्छे से इसे 1 बार 2 बार देख लेंगे, जितने समझ नहीं आती है बेटे। चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को